हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी टाटा पंच और इस पंच के अंदर एक प्रॉब्लम जो मुझे फील हो रही है वो प्रॉब्लम मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करना। क्यों? मेरा फर्ज बनता है, अगर किसी चीज की मैंने अच्छाई बताई है तो उसकी बुराई भी बताना मेरा फर्ज बनता है। ऐसा नहीं कि मैं बुराई को हाइड कर दूं और अच्छाई को सिर्फ बताता रहूं। जो अच्छाई थी वो भी मैंने आपको बताई और जो बुराई थी वो भी आपको बताई इससे पहले, क्योंकि मैंने ये गाड़ी किसी प्रॉब्लम की वजह से ही ली थी। प्रीवियस ओनर ने मुझे जो गाड़ी सेल की थी उनको माइलेज का इशू था, गाड़ी माइलेज नहीं निकाल के दे रही थी बिल्कुल भी। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अभी करंट में माइलेज वगैरह सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइलेज कितना है एक बार दिखा देता हूं मैं आपको स्क्रीन पे। माइलेज अभी शो हो रहा है 17.7। 334 की ट्रिप है ये, 334 किलोमीटर पूरे मैंने ये जो चलाए हैं लोकल में चलाए हैं, यानी कि माइलेज का तो कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन मुझे जो इस पंच में दिक्कत दिख रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो प्रॉब्लम इस गाड़ी की है एसी के साथ। अब इस गाड़ी के एसी में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखिए, इस गाड़ी के एसी में प्रॉब्लम क्या है, वो है इसकी एयर से रिलेटेड। ऑन करता हूं एसी, फिर आपको समझाता हूं। एसी ऑन किया है, गाड़ी स्टार्ट नहीं है अभी, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। देखिए, जब भी हम इस नॉब को ऐसे घुमाते हैं तो ये ब्लू लाइट कम होती जाती है और ये धीरे धीरे रेड पे टर्न होती जाती है। राइट, रेड इट मीन्स की गर्म हवा आएगी, ब्लू इट मीन्स की ठंडी हवा आएगी। अब हमारे एसी सिस्टम में जैसा आपने देखा ना, ये ब्लू और रेड, तो ब्लू जो हवा आती है ठंडी आती है, किससे आती है? कूलिंग कॉइल से गुजरती हुई आती है। और जो रेड आती है इस तरह से, रेड रेड जो आती है यहाँ से हीटिंग कॉइल से गुजरती हुई आती है। दोनों कॉइल साथ साथ में लगी हुई हैं। लेकिन इस गाड़ी में क्या हो रहा है, जब आपने इसको इधर फुल किया हुआ है, अब जो हवा आ रही है अभी भी गर्म आ रही है। आपने कंप्रेसर ऑफ किया, बाहर जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है, सपोज कर लीजिए कि 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो 10 डिग्री की हवा आपको यहाँ मिलनी चाहिए ब्लोअर फैन से, क्योंकि नॉर्मल हवा जो हवा है वही आ रही है और कंप्रेसर ऑन नहीं है, इट मीन्स कि कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बाहर 10 डिग्री की हवा है तो यहाँ पे जो आ रही होती है 15 डिग्री 20 डिग्री की आ रही होती है। सीधा सीधा मतलब यह है कि हवा यहाँ से गर्म वाली हीटिंग वाली कॉइल से गुजरती हुई आती है जी। वो मतलब आती ही आती रहेगी। जब आपने कंप्रेसर ऑन कर दिया तो आपको फील नहीं होगा, वो उसको ठंडा कर देगा। कंप्रेसर ऑफ किया तब आपको फील होगा। लेकिन हाँ, इसको फील करने के लिए एक चीज और जरूरी है। आपको जब ये फील करना हो तो आप देखिए इंजन आपका टेम्परेचर में हो, यानी कि इंजन गर्म हो, तभी आप इस चीज को पता लगा पाओगे। तो अब इस गाड़ी के अंदर ये जो प्रॉब्लम आ रही है, हवा मिक्स होने वाली। अब मिक्स कहाँ से हो रही है? एसी सिस्टम है, ब्लोअर यूनिट जहां पे लगा होगा वहां हीटिंग कॉइल लगी, वहीं कूलिंग कॉइल लगी है। अब वहां पे कुछ फ्लैप्स लगे रहते हैं डाइवर्जन करने के लिए कि हवा को इधर करना है या इधर करना है। जैसे कई बार आप लोग हवा का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वो भी उसी मैकेनिज्म से होता है। सपोज आपने देखो यहाँ किया हुआ है ये, तो आधी हवा पैरों में आ रही है, आधी हवा फेस पे आ रही है। यहाँ किया हुआ है तो आधी हवा मतलब कंप्लीट हवा हमारे पैरों में जा रही है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो होता है एक मैकेनिज्म से होता है, जो मैकेनिज्म ऐसे फ्लैप को चेंज करता है। पहले कुछ गाड़ियों में हाथ से एडजस्ट करने वाला होता था, वो मैनुअल होता था। अब यहाँ पे स्विच से हो रहा है तो कोई जैसे बड़ी बात नहीं है, सिर्फ वहां पे मोटर लगाई गई है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन इस गाड़ी में प्रॉब्लम जो आ रही है वो प्रॉब्लम इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने 2-3 पंच में देख लिया, सब में ये प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में भी बताया कि साहब ऐसा ऐसा हमको फील हो रहा है। अब इसकी वजह से आपके माइलेज पे भी फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? मान लीजिए कि आप गर्मियों में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, आपने एसी ऑन किया हुआ है, जितनी ठंडी हवा आपको मिलनी चाहिए थी उतनी ठंडी ना मिलके कम मिल रही है, तो आप इसको और एडजस्ट करके फुल पे करेंगे। सपोज आपने इसको थोड़ा सा कम पे किया हुआ है तो कूलिंग कॉइल तो अपना पूरा काम कर रही है, कंप्रेसर ज्यादा गैस को कंप्रेस कर रहा है, लेकिन ये हीटिंग कॉइल के साथ एयर को मिक्स करके यहाँ पे गर्म बना दे रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। सेम वैसा ही हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जैसे आपने किसी पानी को फ्रिज में रखा और फ्रिज में उसको जमा दिया, फ्रीज कर दिया। अब आपको वो पानी पीना था, अब वहां से आपने निकाला, पीने लायक बनाने के लिए आपने माइक्रोवेव में रखा उसको और फिर उसको थोड़ा सा टेम्परेचर देके नॉर्मल तक लेके आए। कहने का मतलब है यहाँ एनर्जी लॉस हुई उसको फ्रीज करने में, फिर यहाँ एनर्जी लॉस हुई फिर उसको नॉर्मल करने में। अगर वहीं उसको सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर तक ही फ्रीज किया जाता, यानी कि सिर्फ ठंडा किया जाता, तो दोनों एनर्जी बच जाती। तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है। एनर्जी लॉस होगा तो सीधे सीधे आपका माइलेज का ड्रॉप होगा। और दूसरा, एसी सिस्टम से ही मुझे एक कंप्लेन है टाटा से। क्या कंप्लेन है वो आपको इंजन वे में ले चल के दिखाता हूँ कि क्या कंप्लेन है। देखो जी, ये है गाड़ी का इंजन वे। मैंने आपको एसी की प्रॉब्लम दिखा दी कि एसी कैसे एयर को मिक्स कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, यानी कि सीधा सीधा फ्यूल लॉस हो रहा है। दूसरी बड़ी कमी है इस गाड़ी का खुद कंप्रेसर। कंप्रेसर कहाँ लगा होता है वो दिखा देता हूँ।
कंप्रेसर लगा होगा आपका ये इस पॉइंट पे, यहाँ पे जी, ये दिख रहा है आपको ये पुली, ये वाली, फोकस करता हूं मैं शायद आ जाए, ये है, ये लगा हुआ है आपका एसी कंप्रेसर। अब इसके ऊपर जो बेल्ट देख रहे हैं आप, ये बेल्ट से घूमता है और गैस को कंप्रेस करता रहता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम मैं क्यों कह रहा हूं वो समझ लीजिए। ये जो एसी कंप्रेसर है ये पुराने टाइम के कार में आया करता था, यानी कि सिंगल फेस, सिर्फ इसके अंदर देखेंगे आप एक वायर का कनेक्शन होगा, ये कनेक्शन सिंगल वायर का कनेक्शन है। नॉर्मली सिर्फ ऑन और ऑफ इस कंप्रेसर को किया जाता है, इसकी पावर को घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। मतलब अगर ये गैस को कंप्रेस कर रहा है तो जितना लोड स्टार्टिंग में ले रहा था उतना ही लोड एंड में भी लेता रहेगा, भले ही आपका टेम्परेचर अंदर कितना भी क्यों ना पहुंच गया हो। आपने उसको कम टेम्परेचर पे सेट किया है तो क्या, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोड लेता रहेगा। आजकल की कार में मोस्टली जो कंप्रेसर आ रहे हैं वो स्मार्ट कंप्रेसर आ रहे हैं। स्मार्ट कंप्रेसर क्या करता है, सपोज आपको अंदर कम ठंडी हवा चाहिए तो यहाँ से कंप्रेसर पे ही लोड कम पड़ेगा, यानी कंप्रेसर कम गैस को कंप्रेस कर रहा होगा, यानी कम एरिया में ट्रेवल कर रहा होगा। वहीं उसकी जगह ये वहां पे ये वाला कंप्रेसर ये फुल कंप्रेस करता रहेगा, इसको उससे कोई मतलब नहीं है आपने कितना टेम्परेचर अंदर एडजस्ट किया है क्या नहीं किया है। तो देखा जाए तो ये भी दूसरा एक पॉइंट है एनर्जी लॉस होने का। यहाँ पे भी एनर्जी लॉस हो रही होती है, एनर्जी लॉस हो रही तो मतलब सीधा सीधा आपका फ्यूल का लॉस हो रहा है। और यहीं अगर ये स्मार्ट कंप्रेसर होता यहाँ पे और दूसरी वहां एयर मिक्स ना कर रहा होता तो इंजन पे लोड कम पड़ रहा होता, और जब इंजन पे लोड कम पड़ता तो आपकी गाड़ी माइलेज भी अच्छा देती, आपका फ्यूल बचा के देता, इंजन के ऊपर उतना लोड नहीं आने देता। कई बार जब एसी चल रहा होता है आप देखेंगे इंजन बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, अगर आपने गाड़ी को थोड़ी सी पावर डिमांड की तो इंजन ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। मुझे लगता है ये भी उसमें से एक उसका रीजन है। फिलहाल इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं था, मकसद था सिर्फ मेरा इनपुट देने का। अगर आपके पास टाटा पंच है तो आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, और पंच लेने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस चीज को भी दिमाग में जरूर रखिएगा। और अगर कंपनी वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। अगर हम बताएंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी, गाड़ी वैसी वैसी बनी रहेगी। तो मकसद था हमारा कुछ ना कुछ इंप्रूव करना, आप लोगों को अवेयर करना। वीडियो में फिलहाल इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ मन में अभी भी कुछ सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।